वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम सीखने वाले हैं एमसीक्यू फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के रिलेटेड। तो जिसको एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आया तो वो हमारी लास्ट वीडियोस को देख सकता है उस कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए। तो आए चलते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। और ये सारे एमसीक्यूज जो है सिंपल हैं और रिलेटेड टू एचसीएफ और एलसीएम है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एमसीक्यू है HCF ऑफ 2, 4, 10 इज। तो HCF ऑफ 2, 4 एंड 10 क्या है? अब पहले समझते हैं कि HCF क्या होती है। HCF हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है हमारे पास वो एक ऐसा नंबर होता है, नेचुरल नंबर, जो हर किसी से नंबर को जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है उसको अपने को। तो यहाँ पर इसकी जो फार्मूला की बात करें तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के इक्वल। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर एलसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 2, 4 एंड 10। तो इन दोनों को फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हमारा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम पीएफएम कहते हैं, एंड दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो हम इस सवाल को जो है दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको जो है प्राइम फैक्टर्स के मेथड से यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। तो इसको किस तरह करेंगे आप? सिंपली क्या करना है, वन नंबर को आपने इस तरह अलग अलग लिखना है, 2, 4 एंड 10। अब यहाँ पर सारे लिख लिए। अब क्या करना है, अब आपने टेबल लगाने हैं यहाँ पर प्राइम नंबर्स के। 2 का टेबल 1 टाइम, तो ये सिंपली इस तरह होगा। अब 2 का टेबल 2 टाइम और 2 पर 1 टाइम। 2 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। अब क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर्स को आपने लिस्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2, 4 एंड 10 के आपने क्या करना है, फैक्टर्स को लिस्ट कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई 2 एंड यहाँ पर होगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? ओनली 2 है। तो इसकी एचसीएफ क्या होगी? इन तीनों नंबर्स की हमारे पास जो एचसीएफ होगी उसकी वैल्यू 2 होगी। तो मतलब यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए आंसर होगा सिंपल इस क्वेश्चन का, यस एमसीक्यूज का। उसके बाद एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9 इज। अब बात है एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमारे पास हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम को फाइंड करने का मेथड मैंने बता दिया, दो मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। उसमें क्या करना है, कॉमन और नॉन कॉमन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें एचसीएफ में सिर्फ कॉमन को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 3, 6 एंड 9 को। अब इसको हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर 3 का टेबल 3 पर 1 टाइम, 6 पर 2 टाइम और 9 पर 3 टाइम। सॉरी, यहाँ पर हमें पहले स्मॉलेस्ट टेबल लगाना है। तो 2 का टेबल यहाँ पर 3 टाइम और 9 एज इट इज रहेगा। अब 3 का टेबल 1 टाइम और ये 3 टाइम और अगेन लास्ट में 3 का टेबल 1 टाइम। तो तब तक आपने टेबल लगाना है जब तक ये सारा का सारा 1 हो न जाए। अब इसकी एलसीएम इक्वलिटी होती है इसके प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमने ये मेथड यूज किया है यहाँ पर डिवीजन मेथड। डिवीजन में आपको ये नहीं देखना होता प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नॉन कॉमन, बस आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी आंसर होगा सिंपली, जो कि एलसीएम निकली हमारी 3, 6 एंड 9 की जो एलसीएम होगी वो क्या होगी? 18 होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 3, 5, 7। अब 3, 5 और 7 की एचसीएफ क्या होगी? एचसीएफ हमारे पास क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 3 और 5 और 7 में से यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। अब 3 का टेबल हमें क्या करना है, दो मेथड है हमारे पास, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। तो हमने क्या करना है, अब डिवीजन मेथड को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब डिवीजन मेथड को यूज करने के लिए हमारे पास क्या है, हमने दो नंबर में से पहला जो है ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से। अब ग्रेटेस्ट 5 है तो स्मॉलेस्ट 3 है। अब यहाँ पर 3 का टेबल 1 टाइम, अब यहाँ पर रिजल्ट आएगा 3।
सिंपली ये लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड है। अब यहाँ पर 2 बच गया, तो ये जो आपका 3 था इसको आपने नीचे ले आना है और 1 टाइम टेबल जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। सिंपली अब क्या हो गया, अब यहाँ पर 1 बच गया, अब 1 का टेबल आपने 2 टाइम लगाना है, तो 1 का टेबल 2 टाइम यहाँ पर 0, तो जो आपकी HCF निकली 2 नंबर्स की वो निकली 1। अब क्या करना है, इस 1 से डिवाइड करना है सेम एज 7 को। 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम एज 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो HCF होगी वो क्या होगी, 1 होगी, सिंपली 3, 5 और 7 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 2, 3 एंड 5 की जो LCM है वो आपने फाइंड करनी है, किसकी, 2, 3 एंड 5 की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेबल लगाना है। सिंपली 2 का टेबल 1 टाइम और 3 पर नहीं जाएगा टेबल, और यहाँ पर अगेन 3 का टेबल 1 टाइम और 5 पर नहीं जाएगा, और 5 पर 1 टाइम 5 का टेबल। अब क्या निकली एलसीएम हमारे पास, 2 × 3 6, 6 × 5 30। तो यहाँ पर हमारी एलसीएम क्या होगी, 30 होगी सिंपल, जो कि यहाँ पर आंसर हमने ये लिख दिया। तो एलसीएम क्या करना है, आपने दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आप इनमें से कोई भी मेथड जो आपको इजी हो, टाइम कंज्यूमिंग कम हो, उसको आप यूज़ करके इसका आंसर ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर इसलिए मैंने इस मेथड को यूज़ किया डिवीजन को, क्योंकि इसमें सिंपल था, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करता तो मुझे अलग अलग फैक्टर करने पड़ते, फिर उनके जो है पेयर बनाने पड़ते, कॉमन के अलग, नॉन कॉमन के अलग, फिर उनको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो थोड़ा लंबा हो जाता। इस वजह से ये आंसर हमारे पास आ जाते हैं। तो लास्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड वी डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय डैश। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि कह रहा है कि HCF को हम फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड में जो है डिवाइड करते हैं ग्रेटर नंबर को किससे, सेम नंबर से, ट्वाइस द नंबर के डबल से, यानी कि या स्मॉलर नंबर से या ग्रेटर नंबर से। तो हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था HCF के बारे में डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम डिवीजन करते हैं HCF में डिवीजन मेथड को यूज करते हैं, तो वहां पर हमने क्या करना होता है, पहले 2 नंबर में से ग्रेटर को जो है डिवाइड करना होता है हमेशा स्मॉलर नंबर से। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था HCF का, तो यहाँ पर क्या किया था, 3 और 5 में से ग्रेटर नंबर को हमने स्मॉलर से डिवाइड किया, तो लास्ट में अगेन उसको जो आंसर आया फिर उसके साथ डिवाइड किया था। तो डिवीजन में क्या होगा, हम ग्रेटर नंबर को सिंपली स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। उम्मीद है सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझ आए होंगे। हमारी मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।